राजस्थान का इतिहास बहुत ही ज्यादा गौरवशाली है, लेकिन बार बार इस इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाती है जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाती। ना समाजों को बर्दाश्त की जाती है, ना उनके वंशजों को बर्दाश्त होती है, लेकिन फिर भी इन सब को आहत करने का काम बार बार किया जाता है। कुछ दिनों पहले उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत ने भी ये काम करवाया था, और अब बाबूलाल खराड़ी ने जो कहा है, इतिहास को हटाने की बात कही है भील राणा पुंजा के, उससे अब आदिवासियों में रोष व्याप्त हो गया है। राजकुमार रोत भी इस मामले में आगे आ गए हैं। तो क्या इस इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा बीजेपी को भारी, और कैसे राजकुमार रोत बचा पाएंगे अपना इतिहास, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से ये पहला मामला तो नहीं है, आए दिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। कुछ ही दिनों पहले एक बहुत बड़े लेवल पर खुलासा हुआ था, एक बड़े लेवल पर खुलासा ये किया गया था कि बच्चों को उल जुलूल चीजें पढ़ाई जा रही हैं। वेस्टर्न संस्कृति के नाम पर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे संस्कारों को आहत कर रही है। दूसरी तरफ जब समाजों के इतिहास की बात आती है, जब हमारे पाठ्यक्रम में से इनको हटाने की बात वही लोग करते हैं जो उसी समाज से आते हैं, उनका प्रतिनिधित्व सरकार में कर रहे हैं। जिस प्रकार से बाबूलाल खराड़ी ने किया, राणा पुंजा के इतिहास को हटाने के बाद पूरे आदिवासियों में रोष व्याप्त है, और राजकुमार रोत ने इस मामले पर स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत साफ और सीधी सी बात है कि बाबूलाल खराड़ी समेत भाजपा के दूसरे आदिवासी नेता अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर ही पैर मार रहे हैं। जब उन्हें समझ में आ रहा है, पता चल रहा है कि क्या हो रहा है मेवाड़ की धरती पे, यहाँ सालों साल आदिवासियों से वोट की खेती करने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय खेमा बदलते हैं, उनकी असलियत सामने आती है और उनका वोट शून्य हो जाता है, वो कहीं के नहीं रहते। और उसके बावजूद भी उपचुनाव से ठीक पहले बाबूलाल खराड़ी के इस तरह से राणा पुंजा जैसी शख्सियत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना कहीं ना कहीं अपनी ही राजनीतिक करियर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया है। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि बचपन से जो हम कहानियां सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, मेवाड़ का इतिहास जिस तरीके से हम शिरोधार्य कर रहे हैं अपने ऊपर, वो बात हमेशा वही की जाती है कि जिस तरह से महाराणा प्रताप ने लोहा मनवाया था अपना, उनकी मदद करने को सबसे पहले आगे भील आए थे, जिनका नेतृत्व राणा पुंजा कर रहे थे। और उन्होंने तमाम सारे भील राणा पुंजा कर रहे थे, तमाम सारे अपने सैनिक, अपने लोग दे दिए थे। इस बात को इतिहास ने कितनी बार दोहराया है। हर भील, हर मेवाड़ का वासी आज गर्व करता है इस बात पर, और उसी से छेड़छाड़ करने पर चले। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरीके से हम देखें, जैसा कि आपने भी बताया और पढ़ा लिखा, कि राजपूत और आदिवासियों का एकता का परिचय दिया था राणा भील ने, लेकिन जिस तरीके से राणा पुंजा ने, लेकिन जिस तरीके से इस पर समाज आपस में लड़ भिड़ते हैं, वो कहाँ तक ठीक है? देखिए, ये केवल एक राजनीतिक रोटी सेकने जैसा हो रहा है। लेकिन अभी और अगर कोई दूसरे लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि उन्हें राजपूत बता रहे हैं या ऐसी चीज कर रहे हैं, तो वो भारत की अस्मिता पर चोट कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले सम्राट मिहिर भोज की जयंती आई थी, और फिर गुर्जर और राजपूत उनको अपना अपना बताकर लड़ पड़े थे, और अब फिर से राणा पुंजा जयंती आई और फिर से भील और राजपूत है इस बात पर कि अंग्रेजों की चलाई डिवाइड एंड रूल नीति को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ के काम हो रहा है। महाराणा प्रताप और राणा पुंजा की कहानी आज से नहीं, कई सालों से बुजुर्ग सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से अकबर की विशाल सेना से लड़ने के लिए महाराणा प्रताप ने भील लोगों की तमाम सारी मदद ली, और उस मदद के कारण वो अपना लोहा मनवा पाए। ये बातें बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जिसको किसी भी तरह के और प्रमाण की जरूरत हो, क्योंकि ये सदियों से स्पष्ट है। उसके बावजूद भी ऐसा तोड़ मरोड़ के इसको इस तरह से पेश करना, डिवाइड एंड रूल करना है, एक अस्मिता
एक समरसता को पूरी तरह से तोड़ना है जो कि राजपूत और भीलों के बीच में थी। आप देखिए मेवाड़ है क्या, मेवाड़ की धरती में आदिवासी और राजपूत ही बहुतायत में हैं। अगर दोनों मिलजुल कर रह रहे हैं, इतिहास पे गर्व कर रहे हैं, अपने इतिहास पे छाती चौड़ी करके बताते हैं, तो उसको तोड़ने मरोड़ने की जरूरत केवल अगर अपने वोट की रोटी सेकने के लिए हो रही है तो ये बेहद शर्मनाक है। क्योंकि मेवाड़ वो अंग है राजस्थान का जिस पे कहीं ना कहीं हर राजस्थानी को गर्व होता है। लेकिन जिस तरीके से आदिवासी समाज के ही दो नेता आमने सामने आ गए इसको लेकर कि बाबूलाल खराड़ी इतने एक्सपीरियंस्ड होते हुए, इतने वो समझना पड़ेगा कि ये दो नेता नहीं है, ये दो अलग अलग ऐसे लोग हैं जो एक तरफ तो अधीन है किसी पार्टी के और एक तरफ पूरी तरह से स्वतंत्र है आदिवासियों के लिए काम करने के लिए। ये दोनों में डिफरेंस है। बाबूलाल खराड़ी खुद के दिमाग से ये काम नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके राजनीतिक करियर को भी खत्म करने वाला है और ऐसा हो नहीं सकता कि इतने सीनियर नेता को इतिहास पता ना हो। ये कहीं ना कहीं ऊपर से करवाया जा रहा है जो उनकी पॉलिटिक्स को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाएगा। और राजकुमार रोत तमाम सारे बाप पार्टी के जो नेता हैं उनको आज एक और वजह मिल गई है कि क्यों उन्होंने बाप पार्टी बनाई और क्यों भील राज्य चाहिए। अब जब तमाम सारी मुख्यधारा भूल ही जाएगी भीलों के उस योगदान को तो फिर जरूरत पड़ेगी उन्हें एकत्रित होकर अपने लिए एक अलग इलाका, एक अलग स्टेट मांगने की। नहीं तो आज इतिहास भुलाया है, उनको भुलाया है, उनके विकास को भुलाया है, कल उन्हें नक्शे से ही गायब कर दिया जाएगा, उन्हें राजस्थान से बाहर कर दिया जाए तो पता नहीं। जिस तरह से भेदभाव चरम पर पहुंच रहा है, भीलों के इतिहास को भूलने की बात हो रही है, ये वाकई निंदनीय है जी। और वाकई में समाज इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब हर आदिवासी पहले जैसा नहीं रहा है, बहुत सशक्त होता जा रहा है। जानकारियां आज के आदिवासी को सारी हैं, अपडेट रहते हैं, इसलिए उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना वाकई में सरकारों को भारी पड़ेगा। और जब उन्हीं के समाज के नेता ऐसा स्टेप उठा लेते हैं तो वाकई में दुख होता है कि उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनका विकास करने के लिए जब उन्होंने आपको चुनकर भेजा तो आप उन्हीं के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और राजकुमार रोत जैसे नेता जब तक इस समाज के साथ हैं तब तक तो ये संभव नहीं लगता है। देखना ही दिलचस्प होगा कि कैसे बाबूलाल खराड़ी इस मुद्दे को संभालते हैं, कैसे अपने किए हुए को वापस लेते हैं और कैसे राजकुमार रोत इस मुद्दे पर स्टैंड लेते हैं। आपने देखा है पूरा वीडियो तो आप भी बताइएगा जरूर आप क्या सोच रहे हैं। बहुत सी ऐसी ऑडियंस है हमारी आदिवासी जो अपने कमेंट्स के जरिए अपनी राय रखती है। मैं जानना चाहूंगी आपकी भी राय, आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर, लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.